आर यू? वालेकुम सलाम, आई एम फाइन। माशाल्लाह आपके 4 ए स्टार्स आए हैं ए लेवल्स में तो बच्चों के ग्रेड्स ही नहीं आते, तो हाउ डू यू जी। फील? एक्चुअली बात असल में ये है कि ए लेवल्स में बच्चे सेकंड ईयर में ख़ास तौर पे आके पढ़ते नहीं हैं या डेफिनेटली, यूनिवर्सिटीज़ की एप्लीकेशंस में लग जाती हैं। डेफिनेटली। तो मैंने सोचा यही था कि आई विल अप्लाई इन ओनली 1 टू 2 यूनिवर्सिटीज़ और हुँ, उसके बाद मैं फिर फ़ोकस करूँगा A2 की पढ़ाई पे। तो ओके। ऐसे ही किया मैंने लास्ट 4-5 मंथ्स में पूरा दिन पढ़ता ही रहता था मैं, अच्छा, एक्सेप्ट खाना या 4-5 नमाज़। मंथ्स जी, पूरा दिन पढ़ते रहते पूरा थे, दिन एक्सेप्ट थकते नहीं थे? थक जाता था, थोड़ा टाइम निकाल लेता था खेलने के लिए। क्या खेलते? टेबल टेनिस खेल ली या अच्छा, कोई बोर्ड गेम खेल ली, मोनोपोली खेल ली, क्रिकेट खेल नाइस, ली। नाइस, दैट्स नाइस। ओके, तो अम, आपने जब रिज़ल्ट ऑनलाइन खोला था या जाके दिया था? ऑनलाइन। तो जब ऑनलाइन खोला तो क्या एक्सपेक्ट क्या कर रहे थे और आया क्या? मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि 3 ए स्टार होंगे और 1 ए होगा। मुझे फिज़िक्स में थोड़ा था क्योंकि P5 में 1-2 मैंने गलतियाँ की थी। P5 की तो इतनी वेटेज ही नहीं होती। फिर भी मुझे था कि शायद ठीक क्योंकि है। मेरा एक कंपोनेंट में बी भी था प्रैक्टिकल में, अच्छा, फिज़िक्स में, तो मुझे प्रैक्टिकल? था कि शायद ना आए, लेकिन हुँ, वो आ गया फिर भी, अल्लाह का शुक्र है। ठीक है माशाल्लाह। तो हू डू यू गिव द क्रेडिट टू? सबसे ज़्यादा क्रेडिट क्रेडिट किसको देते हैं? सबसे ज़्यादा क्रेडिट जाता है मेरे पेरेंट्स को, क्योंकि अपने मेरे आप को फ़ादर नहीं? ने नहीं, मेरे फ़ादर ओके, ने सबसे ज़्यादा मोटिवेट किया है मुझे। मैंने तो उन्हें कहा था कि मुझे ए लेवल में इंटरेस्ट है ही नहीं। उन्होंने मुझे कहा था कि आप डॉक्टर बनो, तब मैं मान गया बात। अच्छा, मैंने कहा ठीक है, तो मैं मैट्रिक एफएससी कर लेता हूँ। उन्होंने कहा नहीं, ओ ए लेवल करो। मैंने सुना था डर बड़ा लगता था, ए लेवल मुश्किल बड़ा है। अच्छा। फिर उन्होंने मोटिवेट किया, ए लेवल किया, आसान भी लगा फिर आहिस्ता-आहिस्ता जब पढ़ा हुँ, और अच्छा हो गया, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, तो आपको क्या लगता है एक टॉपर या एक ए स्टार स्टूडेंट का क्या माइंडसेट होता है जो वे उसको ए स्टार स्टूडेंट बनाता है? माइंडसेट, देखिए बात ये है कि आपको एक डिसेंट और अच्छा बंदा होना चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है। ठीक है, अगर आप कोर स्कूल्स में चले जाते हैं और दूसरी तरफ लग जाते हैं, तो फिर बंदा टॉपर क्या कहीं का भी नहीं रहेगा। नहीं, ये तो फिर अलग बात है ना। ठीक है। तो आपकी स्टडी हैबिट्स क्या होती थी? स्टडी हैबिट्स यही था कि शुरू के कुछ महीनों में एएस में भी और ए2 में भी, मतलब दिसंबर तक मैंने अपना जो काम है वो हुँ, साथ साथ करना है। जनवरी से लेके अप्रैल तक पढ़ना ही है बस। आपने एएस और ए2 कच्छे दिया या सेपरेट। ठीक है। तो आपके बेसिकली सो यू आर सेइंग कि आपने ब्रेक डाउन करके दिया। यस, डू एएस यू और थिंक ए2। दैट हेल्प्स? आई थिंक कि बेहतर है, क्योंकि अगर मैं कंपोजिट में देखूं तो हुँ, मेरा दोस्त उसने दिया, उसके कोई 3 दिन में 3-3 पेपर थे, हुँ, 3 टाइम्स। ओके। और अगर मैं अपना सेपरेट करके भी देखूं तो मेरे 4 दिन में 6 पेपर थे। 4 दिन में 6 छः पेपर्स थे। पेपर थे, तो अगर मैं ए2 में कंपोजिट भी जी, अगर मैं कंपोजिट देता तो फिर पता नहीं और कितने हो 11 जाते। 4 डेज़ 11 जी, पेपर्स ओ मेरा खुद का हो, ही एक्सपीरियंस है। बहुत ज़्यादा। तो ओके, इस दफ़ा तो काफ़ी हेक्टिक नहीं हो गया? ए लेवल्स की डेट शीट बहुत हेक्टिक थी इस दफ़ा। बहुत ज़्यादा थी ऐसे ही, ठीक है। मतलब 10 दिन में मेरे सारे पेपर खत्म हो गए थे अच्छा! इन 10 डेज़। राइट, ओके। तो एएस वालों का आई थिंक जो कॉम्पोजिट है उनका तो पूरा महीना ड्रैग किया है उन्होंने डेट शीट। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है। तो आपको लगा कि आपने एएस दे के आपका थोड़ा लोड कम हो गया है या लोड काफ़ी कम हो गया, हुँ, क्योंकि अब फिर पीछे सिर्फ P4 P5 बचता है, और अगर मैथ्स की बात करूँ तो P3 S1। हुँ, ओके। अच्छा, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको डर लगता है कि मैं हमने एएस में पढ़ा नहीं है, एएस का हम एग्ज़ाम्स कैसे देंगे? तो व्हाट आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अगर पढ़ा नहीं है तो फिर इट्स बेटर कि आप एग्ज़ाम कॉम्पोजिट दे ना दें? दें, कंपोजिट की तरफ जाएँ। अक्टूबर-नवंबर का क्या है? कोई नहीं, अक्टूबर-नवंबर मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप उसमें दें और फिर दोबारा मई क्यों? जून में एग्ज़ाम्स दें, क्यों? इसलिए क्योंकि जब आप उसके अंदर दोबारा अक्टूबर के अंदर एग्ज़ाम्स देंगे, बिलफ़र्ज़ आपका ग्रेड ना आए, हुँ, हुँ। तो फिर बंदा जो है डीमोटिवेट हो जाता है, एंग्ज़ायटी में चला जाता है, परेशान हो जाता है। डेफ़िनिटली, बेहतर है कि आप इकट्ठा दे दो। डेफ़िनिटली। आई थिंक इट्स मोर बेटर, इट्स माय ओपिनियन। ओके। तो मतलब आप जब ए लेवल्स में आए तो ऐसे सारे टीचर्स कहते हैं, सारे पेरेंट्स भी कहते हैं बेटा आपने कंसिस्टेंटली पढ़ना है, बस आपने बिल्कुल, छोड़ना नहीं है, आपने ऐसे ही है। रोज़ पढ़ना है। तो आपने क्या एडवाइस फ़ॉलो की या आपको कोई मतलब पता चला बाद में जाके रियलाइज़ नहीं, हुआ? शुरू से ही फ़ॉलो की। मेरे अब्बू क्योंकि टीचर थे, तो उन्होंने अच्छा, मुझे पहले से ही बताया था ठीक बेटा है। कि 10 साल के पास पेपर करने हैं। ओ लेवल में मैंने ओके। नहीं किए, तो मुझे अच्छा, बहुत डाँट पड़ी थी उस बात। ओह! अच्छा, ओ लेवल्स तो फिर भी बहुत आसान है, ए हुँ, लेवल से तो फिर भी मैनेज हो जाता है। यस, हो जाता है। ओके। तो आप कौन से सब्जेक्ट में आपने बोला फिज़िक्स में लैग करते हैं थोड़ा? यस। तो अगर एक सब्जेक्ट जिसमें आप लैग करते हैं, तो हाउ डू यू कोप अप विद इट?
जिसमें मैंने एकेडमी जॉइन की, ग्रीन हॉल एकेडमी जॉइन की। मैंने हम्म। सर जवाद तारिक से पढ़ा, सर मदनी उपल से पढ़ा। ओके। अल्हम्दुलिल्लाह दोनों ने बहुत अच्छा पढ़ाया और जिन चैप्टर्स में मेरे इश्यूज थे वो क्लियर हो गए। ओके, आपने क्रैश कोर्स लिया था। यस। तो आपको क्या लगता है कि स्कूल की पढ़ाई और क्रैश कोर्स में क्या डिफरेंस है? स्कूल की पढ़ाई में ये है कि अगर आजकल मैं स्कूल में देखूं तो हम्म। पढ़ाई कम होती है, बल्कि बातचीत ज़्यादा होती है, शोगल वगैरह लग रहा होता है। लेकिन अच्छा। एकेडमी में ऐसा बिल्कुल भी नहीं मुझे कहीं नज़र आया, सिर्फ हाँ, पढ़ाई होती है, सिर्फ। सिर्फ पढ़ाई होती है। बिल्कुल। और कोई। स्कूल वाले तो मेरे टीचर, उन्होंने पास पेपर वगैरह कुछ भी नहीं कराया इस तरह से। अच्छा, तो आपने पास पेपर सेशन दिया अकेडमी से? पास पेपर सेशन मैंने फिजिक्स का लिया था ऑनलाइन। ठीक है। अच्छा, ऑनलाइन। ऑनलाइन। आपको क्या लगता है, बच्चे कहते हैं ऑनलाइन में पढ़ा नहीं जाता, तो नहीं पढ़ा नहीं, जाता है? अगर आप फोकस करेंगे पढ़ेंगे तो बिल्कुल पढ़ा जा सकता है। यूट्यूब पे लेक्चर हो उनसे भी पढ़ा जा सकता है, अच्छा। अगर आप फोकस करके पढ़ें। ठीक है। नहीं, बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनसे कुछ बच्चों को लाइव ही समझ आता है, और वो लाइव फिर क्लासेस नहीं लेते, वो एक्सपेरिमेंट करते हैं, यूट्यूब से पढ़ते हैं जब बाकी हम्म। सारे पढ़ रहे हैं। तो हाउ डू यू रियलाइज़ कि आपके लिए क्या सही है और क्या सही नहीं है? मेरे लिए। हाउ डू यू रियलाइज़, किसी को अच्छा अच्छा। कैसे रियलाइज़ होता है? देखें, मैं अगर अपनी बात करूं तो हुँ, आई डोंट थिंक कि कोई ऐसा मसला है कि अगर आप यूट्यूब से भी ले रहे हैं, ऑनलाइन ले रहे हो, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं कि जिनकी अटेंशन डाइवर्ट हो जाती है। आप अपनी कंसंट्रेशन मेंटेन कैसे करते हैं फिर? मैं हुँ। मैं कंसंट्रेशन मेंटेन, मेरी रहती ही मेंटेन है, पता नहीं सिस्टम ही अच्छा। ऐसा है। मतलब कभी ऐसा माइंडसेट। हुआ नहीं मुझे कि मैं क्लास में बैठा हूँ और मेरा फोकस किसी और चीज़ पे चला जाए। रात को सोएं, नींद पूरी करें, जल्दी सोएं, बच्चे देर से सोते हैं बहुत, अच्छा। और फ़ोन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। ठीक है, तो आप नहीं फ़ोन इस्तेमाल करते? नहीं, फ़ोन तो मैं अभी भी नहीं लाया, ओह! घर पे ही है। तो मतलब डिस्ट्रैक्शन कोई आप बीच में लाने कैसे, रोकते कैसे हैं डिस्ट्रैक्शन को? फ़ोन का वाईफ़ाई बंद, अच्छा, बस। हो जाता है। बच्चे तो सामने रखते हैं, बाद में फ़ोन को देखना नहीं, शुरू वो कर। फिर अगर आप सामने रख के पढ़ते रहोगे वो बजता रहेगा, आप थोड़ी देर बाद उठाते रहोगे, देखते रहोगे। हुँ, सो आप उससे सही तरह पढ़ नहीं सकते और कंसंट्रेशन ऑटोमैटिकली लूज़ हो जाएगी। ओके। अच्छा, आप आपकी स्टडी हैबिट्स क्या थी? क्या आपने एक स्पेसिफिक रूटीन फ़ॉलो की है, या आपने थोड़ी देर बाद, थोड़े से बाद यू जस्ट थॉट कि अच्छा अब बस रोज़ पढ़ना है, या जितना पढ़ा जा सकता है उतना पढ़ना है, या आपने चैप्टर वाइज़ जिस प्लान आउट किया था, कैसे किया आपने? असल में जब प्री मॉक्स हो गए ना, तो हुँ, उसके बाद फिर मैंने डिसाइड किया फ़रवरी के अंदर हुँ, कि अब प्लान बनाता हूँ और पढ़ना शुरू करता हूँ अकॉर्डिंग टू स्केड्यूल। ओके। क्योंकि A2 है और मुझे डर भी काफ़ी था कि पता नहीं कैसा होता है। डेफ़िनिटली, तो डेफ़िनिटली। फ़रवरी से मैंने अपना P4 तो स्केड्यूल। आसान भी नहीं है। ऐसे ही है। P4 लेंथी भी बहुत है और टाइम भी मेरे हिसाब से कम ही होता है। मेरे लिए मुझे तो कम लगा। हाँ, नहीं, डेफ़िनिटली बहुत कम होता है। तो ऐसे ही है, तो स्केड्यूल रूटीन मैंने ये बनाई अपनी कि सुबह नॉर्मली मैं ज़्यादा जल्दी नहीं उठता था। हुँ, हुँ, मैं कोई उठता था कोई अबाउट 12 बजे। हाँ, हाँ, उसके बाद नाश्ता करके पढ़ता था 2-3 घंटे। ठीक है। 3-4 बजे के करीब खाना खा लिया, उसके बाद नमाज़ वग़ैरह पढ़ ली। हुँ, उसके बाद फिर पढ़ा, खाने रात के खाने से पहले तक। ठीक है। उसके बाद खाना खा के नमाज़ पढ़ के फिर 12-1 बजे तक पढ़ के सो जाता था। अच्छा, बहुत सारे ना पेरेंट्स हमेशा ना कहते हैं कि अच्छा फजर पे उठो, सुबह 5 बजे पढ़ना शुरू कर दो। डू नहीं, यू नहीं, थिंक नहीं। दैट्स एन इफेक्टिव और मतलब प्रैक्टिकल रूटीन बच्चे कर सकते हैं? क्योंकि आजकल के नहीं, सारे तो रात को पढ़ते हैं आई कुछ। गेस बिल्कुल भी नहीं ठीक, क्योंकि फिर आपने रूटीन दोबारा सेट करनी होती है अपनी, क्योंकि पेपर सुबह में होते हैं और हम्म, शाम में भी होते हैं। हम्म, तो फिर वो मुश्किल हो जाता है रूटीन सेट करना, और 2-2 पेपर एक दिन में देना। हम्म, बच्चा एक पेपर देके थक जाता है, नींद आ जाती है। तो बेटर यही है कि आप जल्दी सोएं और सुबह बहुत जल्दी ना उठें, लेकिन नींद पूरी करके उठें ताकि आप पूरा दिन पढ़ सकें आराम से। ठीक है। एक होता है पीयर प्रेशर, बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाता है कि अच्छा उसने तो इतना पढ़ लिया है, या शायद वो हुँ। कहते हैं कि हमने तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ा। तो क्या मोटिवेशन और डीमोटिवेशन को बैलेंस कैसे करते हैं आप? मेरा दोस्त है एक, उस्मान नाम है उसका। अच्छा। ठीक है, बहुत लाइक है वो माशाल्लाह, उसके भी माशाल्लाह। बहुत अच्छा रिज़ल्ट है, 2 ए स्टार एक ही हैं। तो होता बंदे को यही है कि दोस्त बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं, मैं नहीं पढ़ा। वो भी मुझे यही कहता था कि तुम पूरा दिन पढ़ते रहते हो, मुझे पता है। तुम अकेडमी जाते हो, वहाँ पे भी पढ़ते हो। हाँ, ये बहुत ज़्यादा कहते मैंने हैं। कहा ऐसे ही है, जाता तो हूँ। मैंने कहा भाई आप भी जॉइन कर लो। तो इसको हल कैसे करना है, दैट्स व्हाट यू आर आस्किंग? हाँ, मतलब हाउ डू यू बैलेंस? अच्छा, अच्छा, अच्छा। दोस्त के लिए। नहीं, आई एम आस्किंग कि अगर पीयर प्रेशर आता है, अगर बच्चे कह रहे हैं कि अच्छा हमने बहुत ज़्यादा पढ़ा है, तो आपको फ़ील होता है कि हम मैंने बहुत कम पढ़ा है, या फिर अगर बच्चे कह रहे हैं मैं हमने बिल्कुल नहीं पढ़ा, तो आपको फ़ील होता है मैंने शायद बहुत ज़्यादा अच्छा, टाइम अच्छा, लगा अच्छा, रहा हूँ। अच्छा, अच्छा। तो क्या क्या करना चाहिए? नहीं, नहीं, ऐसी बात नहीं है। आपने दूसरे को नहीं देखना, यू जस्ट नीड टू सी योरसेल्फ कि अगर आपको लगता है आपकी तैयारी पूरी है, आप पास पेपर कर रहे हो, नंबर अच्छे आ रहे हैं, तो इसका मतलब इट्स फाइन। बात ये नहीं है कि आप पूरा दिन पढ़ते रहो। मैंने पूरा दिन पढ़ा, मैं मानता हूँ, हुँ, लेकिन इफ़ेक्टिवली पढ़ा।
कोई ठीक और है। पूरा दिन पढ़ रहा हो और टाइम ज़ाया कर रहा हो, पढ़ ना रहा हो फ़ोकस करके, तो ऑब्वियसली रिज़ल्ट नहीं आएगा। राइट। अब A2 में बहुत सारे इवेंट्स आते हैं, आपका फेयरवेल हुँ, होता है, आपके बाकी इतनी सारी चीज़ें होती हैं। आप मतलब देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्टफ यू हैव टू एन्जॉय, और यस। आपके दोस्त होते हैं एंड मतलब बाकी सारे एन्जॉय कर रहे होते हैं। हाउ डू यू पुट ऑल ऑफ दैट असाइड एंड स्टडी? अच्छा, फेयरवेल वगैरह तो अटेंड कर ही लेते हैं, मतलब इवेंट्स में ज़्यादा अटेंड मैंने नहीं किए। नहीं किए? एमयूएन्स बिल्कुल भी अटेंड नहीं किए, A2 में आके बिल्कुल भी नहीं किया? बिल्कुल भी छोड़ नहीं। दिया? ए2 में एक आधा भी नहीं किया, शायद कोई एक आधा हो बस। अच्छा, और एमयूएन्स मैंने कभी अटेंड नहीं की, तो लिटरली। ओ लेवल्स में कोई इवेंट्स नहीं किए? नहीं, एएस में ही किए होंगे ज़्यादातर, ठीक कहीं है। स्पोर्ट्स वगैरह की। ठीक है, तो मतलब यू सेइंग अगर किसी बच्चे को इवेंट्स करने भी हैं, तो वो हुँ, एएस में करे और A2 एएस में करे, फ़ोकस्ड रखे। बिल्कुल ए ऐसे ही। A2 में मतलब पढ़ने के अलावा और कुछ ना करे। पढ़ाई के लिए रखे, ऐसे ही ठीक है है, बिल्कुल। राइट, ओके। अच्छा, कुछ ग्रीन हॉल के बारे में कहना चाहेंगे? ग्रीन हॉल के लिए बिल्कुल, मैं जौहर टाउन में पढ़ा हूँ, सर ज़फ़र से केमिस्ट्री पढ़ी थी मैंने, हुँ, और बायो पढ़ी मिस फ़ौज़िया से पढ़ी थी, फ़िज़िक्स सर जवाद से, और मैथमेटिक्स मैंने वापडा टाउन में पूरा पढ़ी थी। आपने टाइम टेबल सुना दिया है यार। सर जावेद से सबकी तारीफ़ करना चाहूँगा, सबने अच्छा, बहुत अच्छा पढ़ाया, ठीक स्पेशली है, सर माशाल्लाह। ज़फ़र और सर जवाद और मिस फ़ौज़िया, इन तीनों ने बहुत अच्छा पढ़ाया, ओके, माशाल्लाह। बहुत ज़्यादा। अच्छा, आपको जो टेस्ट होते थे वीकली टेस्ट अकेडमी में, आप सारे देते थे या आप नहीं देते थे? ऑनेस्टली मैंने एक भी नहीं दिया, एक भी नहीं दिया। बिल्कुल भी तो नहीं क्या दिया। होता नहीं था कि अच्छा इवैल्यूएशन कैसे होएगी मेरी अगर मैंने टेस्ट नहीं, नहीं दिया? एक्चुअली बात ये है, मैं स्कूल जाता था तो वहाँ पे हर मंथ असेसमेंट्स होती रहती थी, तो मुझे था कि नंबर आ रहे हैं तो ठीक है। कोई हुँ, प्राइवेटली कर रहा है तो उसको टेस्ट ज़रूर देने चाहिए, ताकि उसको ठीक पता है, चलता रहे। ठीक है। और आप स्टडीज़ के अलावा फ्री टाइम में क्या करते हुँ, हैं? स्टडीज़ के अलावा ये है कि वीडियो गेम्स बहुत खेलता हूँ, फ्री फायर बहुत खेलता हूँ, ओके, ओके, और क्रिकेट का बहुत शौक है, क्रिकेट भी काफ़ी खेलता हूँ, टेबल ठीक टेनिस है, भी बहुत खेलता हूँ। ठीक है। अच्छा, बच्चे पेरेंट्स अक्सर होते हैं कि नहीं ये तो मतलब वीडियो गेम्स में लगा हुआ है या ये हुँ, स्पोर्ट्स में लगा हुआ है तो ये पढ़ाई तो करता नहीं है। तो पेरेंट्स को कन्विंस कैसे करते हैं कि पढ़ भी रहा पेरेंट्स हूँ को साथ? ये है कि पता ही होता है मेरे पेरेंट्स को तो कि अच्छा, मैं कर लूँगा। ठीक मतलब है। मेरे अब्बू रिजल्ट से पहले ही मुझे कह रहे थे, मुझे पता है जो मर्ज़ी हो जाए 4 स्टार ही आने हैं। मैंने कहा अच्छा, ऐसे कैसे हो माशाल्लाह। सकता है भाई? मुझे पता नहीं, आप मिठाई के डब्बे बनवा रहे हैं, मुझे पता नहीं। ज़ाहिर है पेरेंट्स ने सारा टाइम देखा तो होता है, बस उनको ऐसे ही पता है। होता है रूटीन का। चलें, माशाल्लाह, कांग्रेचुलेशंस ऑन योर थैंक रिजल्ट यू। एंड वी विश अ ग्रेट फ्यूचर टू यू। थैंक यू इंशाल्लाह सो थैंक मच।